हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एग्जाम्पलर का सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं गाइस। और ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक्स आपको बता दिया था। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 जो एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज है, नॉट एनसीईआरटी एनसीईआरटी का नहीं, एग्जाम्पलर का जो एक्सरसाइज है 8.1, उसका मैंने पहला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके वहां पे दे दिया था, सॉल्व करके दे दिया था, सॉरी। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कोशिश करेंगे कि 5th तक सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का नहीं है, दिस एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज है। मैंने हमेशा बोला है, लास्ट वीडियो भी मैंने बोला था कि एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के बोर्ड में आते हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के ले लूंगा। अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसके ऊपर आइएगा, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप नोटबुक पेन निकालो और लिखना स्टार्ट कर दें। चलो, नाउ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 एग्जाम्पलर। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज व्हाट। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड जा सकते हो। सी साइन ए गिवन क्या है, यहाँ पे दिया है, जो गिवन में देख लेता हूँ। गिवन इज व्हाट बेटा, साइन ए इज इक्वल टू 1/2 और पूछा है कॉट ए इज इक्वल टू व्हाट। तो ठीक है, अगर साइन दिया है और कॉट पूछा है तो भाई मुझे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे मुझे पता है ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मुझे चाहिए, अभी मुझे दिया है साइन और चाहिए कॉस, तो साइन का वैल्यू पुट आउट कर देते हैं यहाँ पे, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बेटा, ये 1/4 वहाँ पे चला गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ठीक है, नाउ सी दिस पार्ट, 4 माइनस 1 बिकम 3/4। तो कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मिल गया मेरे को 3/4। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, जस्ट कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया मैंने। साइन इज इक्वल टू 1/2, कॉट ए पूछा है, ये गिवन है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज व्हाट आई एम डूइंग है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जस्ट आई एम पुटिंग साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1/2 दिया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/4 राइट साइड चला गया तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 3/4। तो आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 3/4, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 3/4। फिर कॉस स्क्वायर ए का 3/4, तो कॉस ए का वैल्यू क्या जाएगा बेटा, √3/2। आपको पता होना चाहिए 3 इज स्क्वायर ऑफ √3। √3 इंटू √3 होता है तुम्हारा 3, ठीक है ना, या फिर √3 का जो स्क्वायर होता है वो भी होता है 3। तो ये भाई ये कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें, उसको आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। उसके बाद एंड मुझे साइन ए का वैल्यू पता था। साइन ए का वैल्यू कितना दिया था अपने को, 1/2 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेता हूँ। साइन ए का वैल्यू कितना दिया मेरे को, साइन ए का 1/2 दिया है, ठीक है। नाउ बाद में लिखिएगा, मैं लिखने को टाइम दूंगा आपको। नाउ पूछा था क्या था, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है बेटा, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए का वैल्यू है √3/2 और साइन ए का वैल्यू है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते बेटा, √3/2 इंटू 2 ऊपर 2/1, 2 गेट कैंसर, योर आंसर इज √3 फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो √3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, √3। नाउ सी दिस पार्ट, क्या किया हम लोगों ने, शॉर्ट में रिवीजन दे देता हूँ। साइन a/2 दिया था, पूछा था कॉट, कॉट चाहिए। अगर कॉट के लिए आपको पता होना चाहिए कॉट ए, हाउ कैन यू फाइंड आउट कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये मेरा फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना, दिस इज माय फॉर्मूला। साइन ए इज इक्वल टू 1/2, कॉट ए इज इक्वल टू क्वेश्चन टैग है। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करके मैंने कॉस का वैल्यू निकाल लिया। कॉस का वैल्यू मुझे कितना मिला, कॉस स्क्वायर ए का 3/4 मिला, तो कॉस ए का कितना मिला बेटा, √3/2।
तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। और साइन का कितना था 1/2, कॉस ए का वैल्यू मिल गया मेरे को मिल गया √3/2 और साइन ए का वैल्यू क्या था 1/2। उसके बाद तो मेरे को फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल √3/2 1/2 और ये पूरा सिंप्लीफाई करके मुझे मिल गया √3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो चलो इसको पॉज करके लिख लो फटाफट बेटा, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, हो गया, ओके ठीक है। पॉज करके लिख ले बेटा, इसको भी लिख लो फटाफट बेटा, सी दिस पार्ट, पॉज करो, 1 2 3 गो अहेड। नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसको ठीक से लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, आपने पहला वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बेसिक बता दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फंक्शन का बेसिक था, आपके सिलेबस में बहुत कम दिया है। और इसमें आपको यूज होगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अब ये बेसिक्स हम कर चुके बेटा, प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे इसके पहले वाला वीडियो तो उसमें मैंने आपको करा दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये क्लियर था? अभी इसने दिया क्या है और पूछा क्या है, उसने वैल्यूज पूछे। जस्ट आई एम यूजिंग दिस पार्ट, गिवन कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टैन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज द क्वेश्चन। ये तो कंसेप्ट था, ये क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। देखो व्हाट आई वांट, मुझे कोसेक को सेक में लेके जाना है, तो मैं क्या करूँ 90 माइनस समथिंग करूंगा, मैं 90 माइनस समथिंग। तो 90 माइनस, अगर आप बेसिक थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं ना, 90 माइनस अगर मैं 15 करता हूँ तो ये मेरे को मिल जाएगा 75, यस और नो। 90 माइनस 15 75, और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए 55, तो मैं करूँगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 55। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, 90 माइनस 15 इज 75 और 90 माइनस 35 इज 55। अभी मैंने ऐसा क्यों लिया वो भी आपको बताता हूँ बेटा। तो पहले स्टार्ट कर देता हूँ, देखो ध्यान से सुना। कोसेक 75 प्लस थीटा, इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखता हूँ। हाउ कैन राइट डाउन दिस पार्ट, इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस, ध्यान से देखना, 90 माइनस 15 माइनस थीटा, ठीक है ना, ठीक है। हाउ कैन राइट डाउन दिस पार्ट, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बिकॉज 90 माइनस 15 इज नथिंग बट 75, उसके बाद जो एज इट इज है यहाँ पे देखना, एक मिनट, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं एक मिनट दीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। माइनस थीटा, ओके, माइनस, इसको भी एज इट इज लिख लेता हूँ, tan 55 डिग्री, एक मिनट, tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस, हाँ ध्यान से देखना, ये कॉट वाला पार्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा रिअरेंज करता हूँ। कॉट 90 माइनस 55 प्लस थीटा। अब 2 मिनट के लिए सिर्फ देखिए कि क्या लग रहा है आपको इसमें से राइट क्या रॉन्ग क्या है।
या फिर मैंने जो एडजस्टमेंट किया, ये वाला लाइन एक बार देखिएगा और ये वाला लाइन भी एक टेक 2 मिनट्स थिंक ऑन इट, ठीक है। ठीक है, एक बार देखिए फटाफट। देखो ध्यान से देखना मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया पता है, ये जो पार्ट है 75 को मुझे 15 में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, 90 माइनस 15 इज नथिंग बट द 75, इसलिए मैंने 90 माइनस किया। अभी 90 माइनस क्यों किया, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, दैट इज 15 माइनस थीटा हो गया बेटा, माइनस सेक थीटा एज इट इज सेक 15 माइनस थीटा, ठीक है ना, सेक ये 15 है यहाँ पे, एक मिनट इसको यहाँ पे रखो लो। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक 15 माइनस थीटा बेटा, माइनस सेक 15 माइनस थीटा, या एज इट इज यहाँ पे चलेगा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा। मैं लास्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैंने किया क्या है। कॉट 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट टेन 55 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, सेक 50 माइनस थीटा प्लस और माइनस गेट कैंसल, यहाँ पे प्लस और माइनस गेट कैंसल, फाइनली योर आंसर इज इक्वल टू 0 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले समझते हैं मैंने किया क्या। 75 प्लस थीटा था और 15, चलो सब छोड़ो, ये 75 था, मुझे 15 लेके आने का था। 75 से 15 मैं कैसे लेके आऊँगा, 90 माइनस 15 करूँगा, 90 माइनस 15 करने के बाद मुझे मिलेगा 75। तो मैंने 15 ही क्यों किया, मुझे पता था सेक था, मुझे कोसेक को सेक में लेके जाना था। कोसेक को सेक में कब लेके जाऊँगा, जब कोसेक 90 माइनस समथिंग होगा तो वो सेक जाएगा। अलाइड एंगल, सॉरी अलाइड एंगल भी बोलते हैं इसको, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके सिलेबस में उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम दिया गया है। तो 75 को मुझे 15 में लेके जाने का था, 75 सॉरी 75 को मुझे फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सप्लेन करना बड़ा कॉन्फ्यूजिंग है, एक मिनट आराम से। यहाँ पे करूँ क्या, हाँ मेरे को दिया था एंगल 75, मुझे एंगल दिया था बेटा यहाँ पे 75, और मुझे लेके आने का था 15, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसमें एंगल था मेरे पास 35, और मुझे लेके आने का था 55 में। तो एक मिनट को, ठीक है, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। अगर आप ध्यान से देखो तो 75 प्लस थीटा, अगर मुझे 15 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है तो 90 में से 15 माइनस करूंगा तब मुझे 75 मिलेगा। 90 माइनस 15 इज नथिंग बट, अगर ये मैं ऐसा एरो कर देता हूँ, ठीक है ना, 90 माइनस 15 नथिंग बट द 75, ये मैंने एडजस्टमेंट किया। मैंने एडजस्टमेंट ऐसे क्यों किया, मुझे 15 माइनस 75 यहाँ पे चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि वो जब मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा करूँ तो मुझे सेक 15 माइनस थीटा आ जाएगा। क्लियर, ओके। अभी ये वाला पार्ट, ये पार्ट में मैंने क्या किया, कॉट 35 माइनस थीटा, अभी कॉट 35 माइनस थीटा को मैंने ले लिया कॉट 90 माइनस 55 प्लस थीटा। अब 55 प्लस थीटा क्यों किया, बिकॉज मुझे ये पार्ट चाहिए। ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस केस में ये पार्ट चाहिए था और इस केस में मुझे ये पार्ट चाहिए था, तो 55 प्लस थीटा कर लिया। 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द कॉट 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द टैन थीटा बेटा, टैन 55 प्लस थीटा हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द टैन थीटा। अब ये पूरा थीटा हो गया इस केस में। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, दिस गेट कैंसल्ड, ये कैंसिल, योर आंसर इज 0 फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट फॉर द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। थोड़ा एक्सप्लेन करना कॉम्प्लेक्स है, जब मिलेंगे तो हम उसको भी कर लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो ही फॉर्मूला यूज किया। मैंने क्या यूज किया मैं बता देता हूँ। मैंने यूज किया यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये एक मैंने यूज किया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यूज किया कॉट कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यह मैंने यूज किया बेटा। दिस टू आई एम यूजिंग ओवर हियर, अरे ये दो मैंने यहाँ पे यूज किया है। जस्ट पॉज द वीडियो राइट डाउन। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप अगर गलती से
आगे जाके आप साइंस में चले गए तो वहाँ पे इसको ट्रिग्नोमेट्री एंगल करके बोला जाता है। बहुत सारा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे याद रखो। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन फास्ट। चलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। 1 2 3 डन, पॉज करके लिख ले। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लेते चलो। अरे 3 पेज था। चलो फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या दिया देख तो, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और पूछे क्या है, कॉस थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस थीटा पूछा है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर लेते बेटा, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इसको लेते। तो क्या कॉस पूछा है, साइन दिया है, तो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस चाहिए, साइन का वैल्यू पुट आउट कर देता हूँ, ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लूँ। हाँ, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या क्या देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज किया बेटा वहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाला पार्ट चला गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, पर पूछा तो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में ले लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का हो जाएगा बी। तो कॉस थीटा का आंसर है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। योर आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, वही है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन फास्ट। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया यार, काफी इजी क्वेश्चन था। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चालू हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलो हो गया, पॉज कर लिख ले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्या क्या ब्लैक पेन है क्या, एक मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा लगा तो लाइक तो के चले जाना, ठीक है ना। आगे बढ़ते, पॉज कर लिख लो, 1 2 3 डन। जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, क्या दिया है और क्या पूछा है। इफ कॉस थीटा, क्या दिया बेटा, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देखिए ओके, देन फाइंड आउट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कैन बी, ओके, रिड्यूस टू बी, मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व करता वो पता चल जाएगा। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0, तो इसके लिए आपको मैंने जो पहले लेक्चर में एक ट्रिक दिया था, हैशटैग सिद्धि, यहाँ पे लिख दो हैशटैग सिद्धि, वो काम आना चाहिए। हैशटैग सिद्धि, सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। सिद्धि का मतलब क्या होता है बेटा, शॉर्टकट। सिद्धि इज नॉट द नेम ऑफ माई गर्लफ्रेंड। तो सिद्धि साइन जीरो, साइन जीरो क्या हो गया 0, तो कॉस 0 1, अगर कॉस 0 1 है तो कॉस 90 0, अगर कॉस 90 0 है तो साइन 90 1। शायद दिख नहीं रहा हो लाइट की वजह से, बट ठीक है, साइन 0 0 तो कॉस 0 1, अगर कॉस 0 1 है तो कॉस 90 0, अगर कॉस 90 0 तो साइन 90 1, ये क्लियर हो। अभी कॉस डैश 0 ये कहाँ पे हो रहा है, कॉस 90, तो ये 90 वाला केस हो गया, ये सुनो। तो इसका मतलब कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ये दोनों को मिलाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट द 90 डिग्री। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया 90 माइनस बीटा, ठीक है ना, तो ये मुझे अल्फा मिल गया।
नाउ अभी इसको सॉल्व करता हूँ, ये रखता हूँ। नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा में आई एम पुटिंग द वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे अल्फा इज व्हाट 90 माइनस बीटा, ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस बीटा। अल्फा क्या है तुम्हारा यहाँ पे 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब यहाँ तक आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, वी नो व्हाट वी नो, साइन 90 minus theta is nothing but cos theta. Sin 90 minus theta is nothing but cos theta. Using this क्या मिलेगा, sin 90 minus theta is equal to cos 2 beta। ये हो गया। sin 90 minus theta क्या होता है, cos theta होता है ना। इस यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है 2 बीटा है, तो जस्ट आई एम पुटिंग cos 2 बीटा राइट ऑन दिस पार्ट। देखो अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपको बेस आना जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया लिखे, जस्ट पॉज द वीडियो राइट डाउन। कैसे क्या समझ में आ गया मैंने, cos 90 देखो cos अल्फा प्लस बीटा इज जीरो, तो cos 90 जीरो, तो मैंने सीधी यूज किया था बेटा, हैशटैग सीधी। साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन तो साइन कॉस 90 जीरो, अगर कॉस 90 जीरो तो साइन 91 बेटा, वो मैंने यूज किया। तो कॉस 90 जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90, अल्फा क्या होगा 90 माइनस बीटा, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए था साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वो पूरा उसका, जस्ट आई एम पुटिंग अल्फा की जगह पे मैंने क्या पुट किया 90 माइनस बीटा, कहाँ से आया भाई, यहाँ से आया, ठीक है ना। 90 माइनस 2 बीटा हो गया, उसको सॉल्व किया तो आपको मिल गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, पर यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 2 बीटा, तो आई एम पुटिंग 2 बीटा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 बीटा, इज इक्वल टू कॉस 2 बीटा, ठीक है ना। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, ठीक है। 1 2 3 डन हो गया बेटा, पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट्स एप्लीकेशन वाला पार्ट। उसमें हमने क्या क्या कवर किया, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखा और क्वेश्चन नंबर 5 देखा। तो ये था एग्जाम्पलर का सेकंड पार्ट। अभी ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। गैस थैंक यू।